नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी आज आपके लिए लेकर आया हूँ। सर्दियों का सीज़न है, गर्मी वाली या फिर धूप वाली प्रॉपर्टी जो है आप लोग ढूंढते रहते हैं, तो आज एक ऐसी प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसके अंदर आपको 3+ सर्वेंट मिलता है। साइज़ मिलता है 1975 स्क्वायर फीट का। इसके अंदर एक ईस्ट फेसिंग बालकनी आपको मिल जाएगी, एक वेस्ट फेसिंग बालकनी आपको मिल जाएगी, क्रॉस वेंटिलेटेड इतने बड़े साइज़ का 3 BHK फ्लैट। और किस लोकेशन पे, कैमरा घुमा देते हैं एक बार ज़रा, सामने देख लीजिए। ये है टाटा का प्रेमंती, जो कि SPR रोड के ऊपर की प्रॉपर्टी है। तो आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये आपको SPR रोड से कनेक्टेड लोकेशन पे मिल रहा है और इसका प्राइस इसके बेनिफिट्स को, इसके USP को जस्टिफाई करता है। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं ना, तो इसका बराबरी में, इसको बीट करता हुआ कोई पार्क फेसिंग ढूंढ पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। आसपास में विलाज हैं तो बहुत ही अच्छी वाइब है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसे आप सेल आउट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज़, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट रोड जिसको आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ऊपर की तरफ से और नीचे से आप इसे जानते होंगे, बादशाहपुर कनेक्ट करती है। ये ढाबा HR 26 और ये राइट हैंड साइड में मेरे श्री राम ढाबा। अपने आप में कितनी बड़ी लैंडमार्क है ये तो आप जानते समझते हैं ही। कितने लोग आते हैं यहाँ पे खाने पीने के लिए। इस रोड से ऐसी कनेक्टिविटी ऑफ़र करती है आज की प्रॉपर्टी हमारी। जैसे ही आप इस रोड पे एंटर करते हैं, मेरे राइट हैंड साइड में, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, एल्डिको के मेंशंस हैं जो आपको इस रोड पे दिखाई देते हैं। बस ये रोड स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा सा ऐसा कंजेस्टेड सा फील होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, बसावट भी ज़्यादा है। बट जैसे ही आप इस वाले छोटे से 50 से 100 मीटर के पोर्शन को क्रॉस करते हैं, उसके बाद में ये रोड आगे बहुत ही ज़्यादा चौड़ा होता चला जाएगा। तो कनेक्टिविटी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो भी लोग सेक्टर 48-49 से कनेक्टिविटी चाहते हैं और 2 से 2.5 करोड़ के बजट के बीच की प्रॉपर्टीज़ तलाश करते हैं, तो अप टू 2.5 CR के अंदर मुझे नहीं लगता इससे बेहतरीन कनेक्टिविटी आपको कोई और प्रॉपर्टी ऑफ़र कर पाएगी। सो यहाँ से आपको बस सीधे सीधे जाते रहना है और आप पहुँच जाएंगे आपके एग्जैक्ट प्रोजेक्ट पे। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्पेस प्रीवी का 72 वाला प्रोजेक्ट। बस आपको इतना ही डालना है, इंटरनेट पे ये ओपन हो जाता है। और इस रोड के ऊपर आप देख रहे होगे, यहाँ पे वेगा का स्कूल है, एक काफ़ी बड़ा अच्छा नोन स्कूल है। तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे आते जाते दिखाई देते हैं मुझे 1:30 से 2 बजे के टाइम के बीच में। और राइट एंड लेफ़्ट में आप देखते जाओगे तो जो भी हमारी डेली नीड्स होती हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिलती जाएंगी। चौड़ाई भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। एक प्रोजेक्ट हमारा राइट हैंड साइड में विपुल वर्ल्ड के नाम से है। और इस पूरे रोड को जैसे ही हम लेकर अपने प्रोजेक्ट तक पहुंचते हैं, जाने को तो मैं इस रोड को लेकर सीधा SPR रोड पे भी एग्ज़िट कर सकता हूं। यहां से हम टक्कर पर जाते हैं और वहां से लेफ़्ट लेंगे तो आप सीधा प्रेमंती, टाटा प्रेमंती के पास में बाहर निकल जाएंगे। ये एग्जैक्टली लोकेशन है। तो आप SPR रोड से भी एक्सेस कर सकते हो हमारे प्रोजेक्ट को और हमारे इस वाले रोड से भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि सेक्टर 48 वाली साइड से एंटर होता है। बस ये आ गए हम हमारे प्रोजेक्ट पे दोस्तों। वी आर जस्ट देयर। सो गाइज, यहीं पर देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बड़ा कमर्शियल स्पेस है। और ये मेरा प्रोजेक्ट, इसके अंदर जाएंगे और वीडियो दिखाएंगे। ये मेरा फ्लोर प्लान है। दिस फ्लोर प्लान इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो भी फ्लैट्स आपने पास में देखे होंगे हमारे चैनल पे। ज़्यादातर फ्लोर प्लान्स में आपको ऐसा होता है कि बड़ा गुप्त सा मामला होता है, अंधेरा अंधेरा सा होता है। सब कुछ लाइट जो होती है आर्टिफिशियल लाइट के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। बट इस फ्लोर प्लान पे आपको स्पेशियस फ्लोर प्लान के साथ में नेचुरल पूरा का पूरा इन्वायरमेंट मिलता है। तो यहाँ पे सामने आप देखोगे लाइट्स और ब्यूटिफिकेशन बहुत अच्छा है। सिंस जो इसकी लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्राइम है। अभी मैं आपको बालकनी से दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हमारी प्रॉक्सिमिटी में है। टाटा का प्रेमंती, तत्वम के विलास, ये वाली लोकेशन और SPR रोड की सुपर्ब कनेक्टिविटी। हर फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं, 2 इस तरफ 2 उस तरफ। ये मेरा
फ्लैट है, इसके अंदर आ जाइए, मैं आपको सबसे पहले आपका लेआउट बताता हूँ। एंटर होते ही जैसे ही आप अंदर आते हैं, बहुत ही बढ़िया लेआउट है, बहुत ही शानदार लेआउट है। प्रॉपर्टी के अंदर भी बहुत तगड़ा दम है। आप इस वाली प्रॉपर्टी में जो भी सामने बालकनीज़ देख रहे हैं, इन सभी बालकनीज़ के ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू आपको मिलता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो नेचुरल लाइट हमें चाहिए होती है या सनलाइट वाली बात होती है, तो इसके अंदर आपको सुबह की धूप भी मिल जाएगी, बिकॉज़ ये वाली बालकनी मेरी ईस्ट फेसिंग बालकनी है और जो मेरे उस तरफ के रूम में बालकनी है वो वेस्ट फेसिंग बालकनी है। अभी मैं इसको शाम के करेक्ट 4 बजे शूट कर रहा हूँ और 4 बजे भी इतनी धुआंधार धूप है मेरे उस वाले रूम के अंदर, तो ये चीज़ आपको इस सर्दी के टाइम इस वीडियो को देखते हुए बहुत अच्छी लगेगी। चलो लेआउट बताते हैं। लेआउट जब आप एंटर होते हो, सबसे पहले आपका किचन आ जाता है, सर्वेंट रूम स्टार्टिंग में हो जाता है। सर्वेंट रूम की एंट्री बिल्कुल बाहर से है और जो लेकर बंदा किचन तक एक्सेस कर सकता है। उसके बाद ये आपका बड़ा सा स्पेशियस सा लिविंग एरिया है और सामने की ओर आपका बेडरूम नंबर 1, 2 एंड 3। आजकल जो प्रॉपर्टी बन रही है उसके अंदर इतना ज़्यादा कारपेट एरिया नहीं मिल पाता है। ये जो साइज़ आप देख रहे हो लिविंग एरिया का, सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सामने की ओर अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरा पूरा जो स्पेस है वो 13 फुट का स्पेस है, सॉरी 14 फुट का स्पेस है। 1 2 3 4 5 6 7 14 फुट कंप्लीट यहाँ से। और यहाँ से सामने की ओर हम देखते हैं तो ये आपको मिल रहा है कंप्लीट 20 फुट। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्पेस हो जाता है। उसके बाद इस जगह से थोड़ा सा आगे आइए, यहाँ से आप देखोगे तो ये मेरा पूरा फॉयर स्पेस है जो कि काफ़ी ग्रैंड है, काफ़ी बड़ा है। पूरा 6 फीट का स्पेस है और यहाँ से पूरा 8 फीट का स्पेस है। 6 बाय 8 का फॉयर और राइट हैंड साइड में मेरा किचन। सो दिस किचन इज़ वेरी स्पेशियस। और जैसा कि मैंने बोला आपको कि इस तरफ से मेरे पास वेस्ट फेसिंग बालकनीज़ हैं, तो इन बालकनीज से मेरे को एक बहुत ही बढ़िया डे लाइट मिलती रहेगी थ्रू आउट, सुबह भी और शाम को भी मेरी प्रॉपर्टी के अंदर। इसमें जो चौड़ाई है यहाँ से इस तरफ की ओर, ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो लगभग 8, 8.5 या 9 फुट के आसपास है। और यहाँ से इधर की ओर देखते हैं तो ये 10 फुट है। तो ये 10 बाय 9 का किचन स्पेस है। पूरा काम इसमें करा हुआ मिलता है आपको। रीसेल प्रॉपर्टी है तो आपको एडिशनली कोई खास काम इसमें नहीं कराना पड़ेगा। आप तुरंत इसे रेंट आउट भी कर सकते हो, तुरंत इसमें लेकर रहना भी शुरू कर सकते हो। यहीं से दिखा देते हैं आपको एक बार यूटिलिटी बालकनी हमारी। तो ये यूटिलिटी बालकनी है जिसका स्पेस काफ़ी लंबा है। थोड़ा सा गंदा हो रखा है फ्लैट, बिकॉज ऑब्वियसली रीसेल प्रॉपर्टी। सामने आप देखते हो तो सामने विलास की छत आपको दिखाई दे रही है। थोड़ा आगे आते हैं आप इस तरफ, तो ये मेरा सर्वेंट रूम है जो डायरेक्टली मेरी मेन एंट्रेंस के पास से कनेक्ट होगा। इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी 6 फीट है और जो इसकी गहराई है पूरी, ये आपको मिलती है लगभग 7.5 फुट के आसपास। और ये जो डोर है, अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो सामने मैं डायरेक्टली बाहर से बाहर अपने सर्वेंट रूम को एक्सेस कर सकता हूँ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो राइट हैंड साइड में मेरे पास एक वॉशरूम है जो कि सर्वेंट वॉशरूम रहेगा। और यहाँ पे आपकी एक एक्टिव गैस पाइपलाइन है। थोड़ा आगे चलेंगे तो ये है अब मेरी ईस्ट फेसिंग बड़ी वाली बालकनीज़। 2 एसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। और आ जाइए, बहुत ही ज़बरदस्त गाइस। पहले तो बालकनी का एक बार साइज़ देखो। ये है पूरी 6 फीट की बालकनी, 6 फीट वाइड। एंड लंबाई आप इसकी पूरी देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 20 फुट। 20 बाय 6 फुट की बालकनी आपको मिल रही है। अब आगे आ जाओ, यहाँ से मैं आराम से तसल्ली से आपको सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ। थोड़ा इस तरफ, एंड यहाँ से अब आप सारी चीज़ें देख लीजिए। नीचे आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही बढ़िया ग्राउंड जिसमें आप खेलेंगे कूदेंगे, आपके बच्चे खेल कूद सकते हैं। सामने आप उधर देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको बास्केटबॉल कोर्ट या कुछ तो खेलने के लिए स्पेस बना के दे रखा है। वहाँ पे आप वो वाला गेम खेल सकते हो। ग्रीन एरिया काफ़ी इनफ आपको दिखाई दे रहा होगा। जो बिल्डिंग की हाइट्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 17 फ्लोर्स के आसपास है। और जो सामने मैं जूम करता हूँ वो देख लीजिए, सामने गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे M3M IFC की बिल्डिंग, वो रही हमारी बिल्कुल सामने। तो मेरे राइट हैंड साइड पे पैरेलल यहाँ पे जो रोड चल रहा है वो SPR रोड है। और जो सामने आप ब्रिज देख रहे हो दैट इज़ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे विच इज़ कनेक्टिंग सेक्टर 46-47 फ्रॉम गुड़गांव टू सोना। तो आप सोना भी इसी रोड से जाते हैं, आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वो रहा हमारा। तो ये एग्जैक्टली हमारी लोकेशन है। इधर हमारे
तत्वम विलास हैं। और यहाँ से जब मैं ऑपोजिट साइड देखता हूँ, यानी कि जैसे ही मैं अंदर आऊँगा तो मेरे पास मेरा टाटा वाला प्रोजेक्ट दिखाई देगा मुझे बालकनी से। यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा आगे। यहाँ पे जितने भी मेरे बेडरूम्स हैं इन सभी के अंदर नेचुरल लाइट बहुत अच्छी है। तो ये मेरा फर्स्ट बेडरूम है, इस तरफ आ जाइए। ये लोअर फ्लोर है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, शायद हम चौथे माले पे खड़े हुए हैं, तो चौथे पाँचवें माले की प्रॉपर्टी है, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है। यहाँ से देखते हैं यहाँ की तरफ तो 10 फुट, और यहाँ से देखते हैं यहाँ की तरफ तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13 फुट। तो ये 13 बाय 10 का सबसे पहला रूम हो गया। इसमें वार्डरोब लगा हुआ है, तो आपका जो स्पेस है वो कहीं से भी मारा नहीं जाएगा। पूरा 2 फुट गहरा वार्डरोब है इसमें। ये वाले वार्डरोब आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द बिल्डर्स लॉबी कि यही वाला वार्डरोब कंसेप्ट रखिए, इससे हमारे रूम का जो मेन स्पेस है वो कहीं से कहीं तक ख़त्म नहीं होता। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक वॉशरूम दिखा देता हूँ हमारा। ये वॉशरूम भी काफ़ी बड़े साइज़ में है। दिस इज़ एक्चुअली योर कॉमन वॉशरूम। आप चाहो तो इसको पूरा का पूरा साइज़ को देख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 फुट है और गहराई इसकी पूरी 8 फुट की है। यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही सामने मेरे पास सेकंड डोर है, इसको कॉमन की तरह यूज़ करने के लिए। और ये है मेरे 2 बचे रूम्स। इसमें से पहले ये वाला दिखा देता हूँ आपको। ये मास्टर बेडरूम है मेरा। इस मास्टर बेडरूम को मास्टर कंसिडर करने का क्लियर कट क्राइटेरिया ईस्ट फेसिंग बालकनी इसके अंदर मेरी एसोसिएटेड है। तो जब सुबह होगी तो सबसे पहले धूप की जो किरणें हैं वो इसी वाले कमरे तक पहुंचेंगी। तो अगर यहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं और यहाँ मेरा बेड लगा हुआ है तो यस डेफिनेटली सबसे पहले धूप मुझे उठा देगी सुबह सुबह। तो ईस्ट फेसिंग बालकनी का सबसे बढ़िया फ़ायदा, इसमें ईस्ट फेसिंग बालकनीज़ भी हैं, वेस्ट फेसिंग बालकनीज़ भी हैं, नॉर्थ फेसिंग एंट्रेंस है। तो ये फ्लैट अल्टीमेटली पूरे दिन सुबह शाम सर्दी गर्मी ऑल 6 वेदर्स जो हमारे इंडिया के अंदर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो सब के अंदर सूट करने वाली प्रॉपर्टी है। अभी हमारे एक धवन साहब हैं जो मेरे एक टीम मेंबर से डिस्कशन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि दीपक जी सारी चीज़ों को ऐसे बताते हैं कि जो थोड़ा सा एग्जैजरेट हो जाता है, कि बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। देखिए बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता हूँ मैं किसी चीज़ को, जो चीज़ जैसी है जितनी है जितने डायमेंशन की है मैं उसको वही बता रहा हूँ। ऑब्वियसली अप्रॉक्सीमेट डायमेंशंस या अप्रॉक्सीमेट चीज़ें ही बता सकते हैं, बिल्कुल क्लियर कट तो गूगल भी नहीं बता सकता है। बाकी ये जो हमारा रूम है यहाँ से इधर की ओर आपको लगभग 16 फुट का डायमेंशन या 15 फुट का डायमेंशन देगा, और यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये लगभग 12 फुट का डायमेंशन है। तो दिस इज़ द रीज़न ये हमारा मास्टर बेडरूम है। एक बार आप इस एंगल पे आके इस पूरे स्पेस को देख लीजिए। मेरा जो वार्डरोब है वो इस तरफ है, जो वॉल माउंटेड है। अगेन मेरे कमरे का स्पेस कहीं नहीं जाएगा। नीचे मुझे वुडन फ्लोरिंग मिलती है। फ्रंट में मेरा बालकनी स्पेस है और उधर मेरा अटैच वॉशरूम है। पहले अटैच वॉशरूम दें, एक बार नज़र मार लीजिए प्लीज़, आगे तक आइए। एक बार इसका साइज़ देखिए, ये 10 फुट गहरा है और लगभग 5.5 फुट चौड़ा है। 5.5 मतलब ऑलमोस्ट 6 फुट हो गया। यहाँ से आप आ जाइए थोड़ा सा आगे। जो व्यू मुझे मेरी पहली बालकनी ऑफ़र करती है वही व्यू मुझे यहाँ से मिलता है। चौड़ाई पूरी 6 फीट है और यहाँ से जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये आपको मिलती है 8 फुट की। तो इतनी बड़ी बड़ी बालकनीज़ अब जो नई प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कुछ लोगों को नहीं मिल पाती हैं, मिलती भी हैं तो फिर प्राइस पॉइंट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो ये एक लौता रीज़न आप कंसिडर कर सकते हैं कि रीसेल प्रॉपर्टीज़ में आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। प्रॉपर्टी बन के रेडी होती है और फेसिंग क्या है, डायरेक्शन क्या है, एक्चुअल सामने कैसा व्यू मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर कट पता लग जाती हैं। तो ये एक बेनिफिट और मिल जाता है किसी रीसेल प्रॉपर्टी में जाने का। बाकी जैसा मैं फ्लोर आपको बता रहा था, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हम पहले 5 से 6 फ्लोर के बीच में ही हैं और सामने का व्यू यहाँ से देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये है मेरा धूप वाला बेडरूम, या फिर मुझे इसे कहना चाहिए कि ये मेरा लास्ट बेडरूम है, जिसके अंदर शाम के 4 बजे भी इतनी घातक धूप आ रही है और वेस्ट फेसिंग बालकनी मुझे ये वाली मिलती है। तो ये है बेडरूम नंबर 3। तीनों ही बेडरूम्स काफ़ी बड़े बड़े हैं। इस वाले बेडरूम के डायमेंशन भी आप देखते हो तो यहाँ से यहाँ तक आपको 10 फुट का स्पेस और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 13 फुट का स्पेस। 13 बाय 10 अगेन इट्स अ गुड साइज़। और वॉशरूम का साइज़ देखते हैं तो ये हमें मिल रहा है यहाँ से इस तरफ 7 फुट 8 फुट और यहाँ से यहाँ तक मिलता है पूरा 5 फुट। 8 बाय 5 का स्पेस है।
8 फीट बाय 5 फीट। इसमें भी वार्डरोब वॉल माउंटेड है। अगेन आपके रूम में इनफ स्पेस आपको मिलेगा। आ जाइए ज़रा बाकी चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सो जस्ट हमारे प्रोजेक्ट के बगल में ही आप सामने देखोगे तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये टाटा का प्रेमांती है, जो आपको आते जाते SPR रोड के ऊपर की लोकेशन का ये वाला प्रोजेक्ट है। तो इसको डायरेक्टली आप SPR वाली साइड से एक्सेस कर सकते हो। ये इसके विलाज हैं और बस ये है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। तो लोकेशन वाइज ऑब्वियसली इसमें एक ज़बरदस्त बेनिफिट है। नीचे अगर आप देखते हो तो मेंटेनेंस पार्ट देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से ग्रीन एरिया को मेंटेन करा हुआ है। ये विजिटर पार्किंग है जहाँ पे हमने लगा रखा है और इसके अंदर आपको फिक्स स्पॉट पार्किंग तो मिलती ही मिलती है। यस, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड लोकेशन। और अगर आप इस लोकेशन पे एक वैल्यू फॉर मनी बड़े साइज़ की प्रॉपर्टी लेना चाहते हो 3+ सर्वेंट, जिसमें आपको इनफ स्पेस मिल जाए, देन डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलते ही आपको पूरा का पूरा जो डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं, ग्रॉसरी, शॉपिंग, सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्रॉक्सिमिटी में हमारे पास त्रिहान के 71 के लो राइज फ्लोर्स भी आ जाते हैं। और इस लोकेशन पे DLF के अल्मेडा प्रोजेक्ट के बात कर सकते हो, सिग्नेचर है, बहुत सारी चीज़ें हैं आसपास में होने को। बट इस वाली लोकेशन पे ये वाला वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका जो प्राइस है, इसकी जो डिटेल्स है नीचे हमने डाल दी हैं। और इस तरह के कई सारे ऑप्शंस हमारे पास और भी अवेलेबल हैं। इसका जो प्रॉपर्टी कोड है वो इधर मेंशन्ड है, नंबर्स नीचे लिखे हैं जिस पे आपको कॉल करना है। और आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी हो जिसे आप सेल आउट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रखा हो, किसी चीज़ से एग्जिट लेना हो या किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में अवश्य बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।